हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिंदिया बाटला। बहुत दिनों बाद आपसे फिर मिल रही हूँ। कोशिश तो हमेशा होती है रेगुलर आने की, बट थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट रहता है। स्पोकन इंग्लिश के लिए मुझे बहुत बच्चों ने कहा था, स्पेशली जितने भी मेरे अन अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, आप सबने मुझे स्पोकन इंग्लिश के लिए बार बार हाईलाइट किया है कि मैम कुछ बताओ, क्या करें, कैसे करें। सबसे पहली चीज़ है, मैं ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए स्पोकन इंग्लिश के बारे में ये कहूँगी कि थोड़ा देखो बेटा, बेस तो चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि बेस बिल्कुल नहीं है तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लमैटिक थिंग फॉर यू। बेस इंग्लिश का होना जरूरी है। बावजूद इस बेस के कई बार बच्चे नहीं बोल पाते, ये एक कारण हो सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं समझती हूँ इंग्लिश आपके लिए ऐसी भाषा नहीं है कि आपने कभी सुनी ही नहीं हुई। डेफिनेटली आपने सुनी हुई है, चलिए मान लेते हैं कि ये बेस आपके पास में है, ठीक है। अब नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू रियली नीड टू डू इज you need to actually do what you want to learn. You are understanding what I'm trying to say. For example, मैं कहती हूँ कि मुझे ना स्विमिंग सीखनी है, I want to swim. Okay? गूगल पे टिप्स फाइंड आउट करो, सारा दिन पढ़ते रहो, सारा दिन पढ़ो, 2 दिन लगा दो, 4 दिन, 10 दिन लगा दो, हाउ टू स्विम पढ़ते रहो। ये वाले स्ट्रोक्स करने हैं, फिर बैक स्ट्रोक्स करने हैं, फिर डीप ब्रीदिंग, इनसाइड ब्रीदिंग, ब्ला ब्ला ब्ला। आ जाएगी स्विमिंग? डू यू थिंक यू विल बी एबल टू स्विम? I have been thinking like this since long. Really telling you, मैं पिछले कम से कम 5 सालों से सोच रही हूँ और बहुत पढ़ लिया मैंने इसके बारे में, आई नहीं, क्योंकि किया कुछ नहीं। You understand what I'm trying to say? You actually have to do it. आपको करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है कि उसके बारे में बस कैसे करें का एक क्वेश्चन मार्क लेके चलते हैं आप लोग। मैम कैसे करें, कैसे करें? मैं समझती हूँ कि आसान नहीं है, मैं समझती हूँ आप लोगों के घर में बाकी लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं तो मुश्किल है कि आप कैसे करें। तो अब हम ये सोचते हैं कि हम करें कैसे। ये मान लेते हैं कि आप हैं, ठीक है। अब आप इंग्लिश तब सीख सकते हैं जब, एक तो ना टिप्स बोलने से पहले एक सबसे मेन बात याद आई, आप इंग्लिश तब सीख सकते हैं जब आप डिटर्मिन्ड हो कि साला दुनिया इधर की इधर हो जाए, मैंने तो इंग्लिश सीख के ही रहनी है। ये डिटर्मिनेशन अगर आपके अंदर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब इम्पॉसिबल वाली बात कुछ भी नहीं होती है। दिस इज यू। नाउ द फर्स्ट थिंग जो कि आप आज से शुरू करेंगे, तभी मैं आपको फर्दर वीडियोस शेयर करूंगी कि क्या करना है। आप हैं, मान लेते हैं बेस है और नियत भी है, ठीक है। एक नियत होती है ना, आपकी नियत भी है, मान लिया आपकी नियत है। और डिटरमिनेंट तो आप इतने हैं कि आप कहते हैं हनुमान जी लेकर आए थे वो संजीवनी बूटी के लिए पहाड़, तो मैं भी ला सकता हूँ, मान लीजिए वो भी है। अब क्या करना है मैडम, इतना बताओ, करना क्या है। ये आप हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से 4 एरियाज होते हैं किसी भी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए: रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग। अब अपने आप करना है, कैसे करें? देखो, राइटिंग का जहां तक सवाल है, आप लिखेंगे तो आपको एक बंदा चाहिए जो चेक करे। अगर आपके पास ऐसा बंदा है, गुड इनफ। नहीं भी है तो कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। रीडिंग डेली आपने करनी है, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑफ कोर्स कर भी रहे होंगे, मुझे पता है, यकीन है मुझे। रीडिंग आपने डेली करनी है नियम से। जैसे किसी से सेहत का पूछोगे तो वो कहता है ना भाई तूने गर्म पानी पीना ही पीना है अगर तू पतला होना चाहता है तो, या 8 ग्लासेस ऑफ वाटर आपने पीना ही पीना है। तो ऐसे जो टिप्स होते हैं हेल्थ को लेकर के, तो ये रीडिंग आपने करनी है 15 से 20 मिनट, इसको आपने करना ही करना है, भूलना किसी भी हालत में नहीं है। दूसरा जो आपने करना है वो करना है लिसनिंग। अभी आज मेरी इस वीडियो के बाद में ही, मैं वैसे चाहती हूँ, आई वांट टू स्पीक टोटली इन इंग्लिश विद यू फॉर दिस वीडियो एज वेल, बट व्हाई आई एम नॉट डूइंग दैट, क्यों मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको शायद कहीं क्लैरिटी बीच में छूट ना जाए, इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं अपनी वीडियो को बायलिंगुअल रखूंगी। मेरे कहे हुए शब्द, द वे आई एम स्पीकिंग समथिंग, कीप नोटिंग इट डाउन एंड नोटिस इट। यू अंडरस्टैंड? कोई बात लगती है कि हाँ मैम ने बोली थी मुझे ये नोट कर लेनी चाहिए तो नोट कर लीजिए, और नोटिस करनी चाहिए तो नोटिस कर लीजिए। लिसनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, लिसनिंग इतनी ज्यादा जरूरी है बेटा। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आपको इस वीडियो में आ रहा होगा, क्योंकि आई जस्ट शिफ्टेड टू माय न्यू हाउस और आसपास कुछ काम चल रहा है, इसीलिए मैं क्लासेस भी नहीं शुरू करना चाह रही थी, बट समहाउ आई थॉट कि बहुत लेट हो रहा है तो करनी चाहिए। लिसनिंग आपने जरूर करनी है, 15 से 20 मिनट आपने लिसनिंग जरूर करनी है। ये 2 काम आपने आज से करने हैं। 15 से 20 मिनट लिसनिंग में क्या करना है आपने, एक तो अपना गूगल पे लिख लें कि स्लो इंग्लिश न्यूज मिल जाएगी, उसको सुनना शुरू करें। कुछ भी वीडियोस, चाहे आप कोई मोटिवेशनल वीडियोस सुनते हैं, चाहे आप कोई कुछ भी रिलीजियस, सोशल, इमोशनल,
about love, about fight, about bikes, about whatever is your area of interest, आप सुनिए वीडियोस, क्योंकि आपको सभी कुछ मिल जाएगा आराम से। यूट्यूब पे सारी चीज़ों की वीडियोस आपको मिलती है, ठीक है। ऐसे ही जैसे किसी ने ज्ञान सुनाया हुआ है या whatever, सो आपके कानों में जानी चाहिए। ये आप बैठे हो, ये आपकी आंखों से अंदर जा रहा है और ये आपके कानों से जा रहा है। मुझे आपके अंदर चीज़ें भेजनी है। इंग्लिश जितनी आपके अंदर जाएगी, इनपुट होगा तभी आउटपुट होगा। अब अंदर है ही नहीं इंग्लिश तो बाहर निकालेंगे कैसे, ठीक है। अब इसके बाद के धीरे धीरे एक एक कदम हम कैसे बढ़ाएंगे, मैं अपनी इन क्लासेस में आपको बताऊंगी। साथ साथ कुछ ऐसे ग्रामेटिकल टिप्स भी दूंगी जो आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए याद रखने होते हैं। मैंने वहां से अपनी क्लास शुरू नहीं की कि अगर आपको कोई बोलता है हाय हाउ आर यू, तो आपने पलट के बोलना है हेलो आई एम फाइन। सबको पता है आजकल किसी को नई भी इंग्लिश आती होती, ब्रो हर कोई कहता है, हर कोई कह रहा है। इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, पीछे से लगा दिया ब्रो, कमाल है ब्रो, मतलब आ गई इंग्लिश। ऐसा नहीं होता बेटा, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। फिर भी मैं आपको कुछ टिप्स ऐसे दूंगी, कुछ पर्टिकुलर सेंटेंसेस ऐसे दूंगी, और जाते जाते एक इंपॉर्टेंट टिप आपके साथ और शेयर करूंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश से शुरू हो जाइए। इंग्लिश का मतलब होता है कि आप अगर एक सेंटेंस पूरा हिंदी में बोलते थे ना, थोड़ा इंग्लिश का इनपुट डालिए। जैसे अब मैं हिंदी में सेंटेंस बोल रही हूँ, तो मेरे ख्याल से मेरे सेंटेंस को अगर आप ब्रेकअप करके देखोगे तो उसके अंदर इंग्लिश के लफ्ज काफी ज्यादा निकलेंगे। तो इसी तरह से मतलब इंस्टेड ऑफ ये कि मैं बोलूँ तोड़ के देखिएगा सेंटेंस को, तो बोल दिया ब्रेकअप करके देखिए। आप ब्रेकअप से आप प्लीज उतनी वाली जगह में मत चले जाना, ब्रेकअप हो गया मेरा तो हाय रे ब्रेकअप हो गया था, ऐसा वाली बनाई। आई नॉट टॉकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ अ ब्रेकअप। ऑलवेज बी फोकस्ड, फोकस्ड रहिए। क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कितना जरूरी मेरे लिए है। अगर आपके लिए जरूरी है तो वो आपको आएगा, अगर आपके लिए जरूरी नहीं है, आपके लिए उसकी जरूरत कम है, तो वो चीज आप तक नहीं पहुंचेगी। ये बात ध्यान रखना। अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग ही हमारे पास चीजें पहुंचती हैं। भगवान भी हर एक की जरूरतें पूरी करता है, तो हम क्यों हमारी ये छोटी सी जरूरत पूरी नहीं होगी अगर हमारी इच्छा है। तो आपने आज से ये 2 काम शुरू कर देने हैं, चाहे आपकी इंग्लिश 0 है चाहे कुछ भी है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये काम अगर हो रहा है, मुझे आप कमेंट्स में लिखेंगे कि यस मैम आई स्टार्टेड विद इट, देन आई विल कम ओवर एंड शेयर माय नेक्स्ट वीडियो विद यू, जहां पे मैं आपको स्पोकन के कुछ एक सेंटेंसेस, कुछ एक बातें, कुछ वोकेबलरी धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूंगी। गॉड ब्लेस यू, स्टे कनेक्टेड, नॉट टू मी बट टू योर गोल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।